अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है टैक्सोनॉमी क्या है, लर्निंग डोमेन्स क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन्स क्या है और साथ साथ उसका रिवाइज्ड वर्जन क्या है। डायग्राम को देखें, कुछ याद आया? जी हाँ, क्लास 10th या 11th बायोलॉजी जरूर याद आई होगी। ये वहीं से लिए गए डायग्राम है। तो टैक्सोनॉमी जब वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में ये इस तरह के डायग्राम जरूर याद आते हैं। एक्चुअली टैक्सोनॉमी एक का जो रिश्ता और नाता है वो क्लासिफिकेशन से है, यानी एक वर्गीकरण से है, दर्जाबंदी से है, जहां पर हम रिलेशनशिप के बेसिस पे इन चीजों को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं। और ये ग्रुप जो क्लासिफिकेशन है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में है, जो सिंपल है वो नीचे है, जो कॉम्प्लेक्स है वो ऊपर है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब आप समझ गए, बिल्कुल याद रखिएगा, कुछ देर के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं लर्निंग डोमेन्स क्या है। आपको 3 दिख रहे हैं ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये किस प्राणी का नाम है? कोई प्राणी का नाम नहीं, बल्कि जितनी चीज हम सीखते हैं, चाहे आप सीखते हो या मैं सीखता हूँ, जितनी भी चीज सीखते हैं, इसको 3 बड़े हल्के में, 3 बड़े एरिया में, 3 बड़े डोमेन में इसको बांटा जा सकता है। अब आप खुद गेस कीजिए। नक्शा देख रहे हैं? कॉग्निटिव के नीचे क्या है? यस, ब्रेन। और अफेक्टिव के नीचे दैट इज हार्ट, एंड साइकोमोटर के नीचे हैंड। तो ये 3 चीज है, हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी ये 3 एरिया में हम सीखने का काम करते हैं। ये क्या है मैं इसको बताता हूँ। जैसे हम कुछ याद करते हैं, कुछ थिंकिंग करते हैं, कुछ पढ़ने लिखने का काम करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इसका ताल्लुक, रिश्ता और नाता हेड के साथ है। तो ये जो डोमेन कहलाएगा ये कॉग्निटिव डोमेन कहलाएगा। दूसरा, हम बिल्कुल मशीन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर एहसासात हैं, जज्बात हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जो लव और प्यार है, इसका रिश्ता और नाता हार्ट के साथ है। तो ये जो लर्निंग है, वो सारी चीजें जिसका रिश्ता नाता फीलिंग और इमोशंस के साथ हो, वो अफेक्टिव डोमेन कहलाता है, जिसके लिए मैंने सिंबल हार्ट का दिया है। तीसरा जो डोमेन है वो साइकोमोटर है, यानी अगर हम कुछ एक्शंस करते हैं, चाहे वो हाथ पांव की वजह से, मीन्स कोई डांसर डांसिंग सीख रहा है, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा है, हम टाइप राइटिंग सीख रहे हैं, हम राइटिंग सीख रहे हैं, हम बाइक चलाना सीख रहे हैं, या कोई पायलट बन रहा है, जितने भी एक्शंस रिलेटेड जो वर्क हैं, जहां पे हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मोटर में मसल्स इस्तेमाल है, एक्शन से रिलेटेड है, जहां पे मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो लर्निंग का वो एरिया साइकोमोटर डोमेन कहलाता है। 3 अलग अलग एरिया में हमारी लर्निंग होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। अगर मैं किसी देश के राजधानी का नाम याद कर रहा हूं, तो आप बता सकते हो कि मैं किस डोमेन की लर्निंग की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही जवाब, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव डोमेन, दैट वाज हेड। अगर मैं फीलिंग की बात कर रहा हूं, वैल्यू डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, तो आप बता सकते हो मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट, दैट इज अफेक्टिव डोमेन की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लैब में प्रैक्टिकल कर रहा है और वो सीख रहा है कि जो माइक्रोस्कोप है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, किस तरीके से स्लाइड को लगाए जाते हैं, तो आप बता सकते हो उसकी लर्निंग किस डोमेन में हो रही है? यस, साइकोमोटर डोमेन में। मिसाल देखिए कि एक स्टूडेंट है जो राजधानी का नाम याद कर रहा है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। दूसरा स्टूडेंट जो है वो ये जानता है कि दिल्ली कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच है, यानी अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है, दिल्ली कब राजधानी बनी, इन चीज़ों के बारे में उसे पता है। तो बताइए ये 2 अलग अलग लेवल हुए या नहीं हुए? जबकि इन दोनों का रिश्ता और नाता तो हेड के साथ ही है। तो ब्लूम्स, जो बेंजामिन ब्लूम का पूरा नाम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जितने भी डोमेन्स हैं, जो तीनों डोमेन्स जो मैंने बात की थी, ये हर एक डोमेन्स को हम फर्दर उसको अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी उसकी दे सकते हैं, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके एक लेवल में हम बांट सकते हैं। अब देखिए, याद कीजिएगा टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। तो आपके माइंड में सवाल चलता होगा ब्लूम्स कौन थे? जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, बेंजामिन ब्लूम साहब की पैदाइश अमेरिका में हुई, 1913 में हुई थी। वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1956 में एक बुक लिखी जो काफ़ी फेमस हुई, और जिस बुक में उन्होंने टैक्सोनॉमी की बात की कि किस तरह से हम कॉग्निटिव डोमेन्स को, अफेक्टिव डोमेन्स को या साइकोमोटर डोमेन्स को क्लासिफाई और उसकी हायरार्की बना सकते हैं। उन्होंने इस दुनिया को अलविदा 1999 में किया। आइए ब्लूम साहब के वर्क्स को हम समझते हैं। इस टैक्सोनॉमी को देखिए, सबसे लोअर लेवल पे नॉलेज है, देन कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस और सबसे ऊपर इवैल्यूएशन। टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6।
6 लेवल्स हैं। उन्होंने ये क्या है, उन्होंने कहा कि अगर कोई एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ों को याद कर लेता है, सिर्फ याद करना और फिर से रिकॉल कर लेता है कि अच्छा इंडिया की राजधानी क्या है, तो याद करके रिकॉल करना, ये लोअर लेवल थिंकिंग है एंड दैट इज कॉल्ड नॉलेज। उन्होंने इसको नॉलेज का नाम दिया। अगर कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर पा रहा है, डिस्क्राइब कर पा रहा है, चीज़ों को बता पा रहा है, व्याख्या कर पा रहा है, तो वो सेकंड लेवल पर है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। अगर वो सोल्व कर पा रहा है, प्रॉब्लम को कंप्यूट कर पा रहा है, तो वो उससे ऊपर के लेवल पर है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। अगर वो स्टूडेंट उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, कंपेयर कर पा रहा है, अंतर बता पा रहा है या किसी से कंपेयर कर पा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और अगर आइडियाज़ को सिंथेसाइज कर पा रहा है, न्यू आइडिया जनरेट कर लेता है, नए चीज़ को डिज़ाइन कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस लेवल। और अगर कोई अपनी इवेल्युएट कर पा रहा है, अपने दलाइल पेश कर पा रहा है, अपने जवाब रख पा रहा है, चीज़ों को गुड एंड बैड पूरे तौर पर वो देख पा रहा है, एज ए होल देख पा रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा एज ए होल, देन वो सबसे ऊपर लेवल पर है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। तो जो हमारी लर्निंग है जो हेड से रिलेटेड है, तो ये टोटल 6 स्टेप्स में है। सबसे लोअर लेवल पे नॉलेज है, सबसे ऊपरी लेवल पर इवेल्युएशन है। जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, यानी पेचीदगी बढ़ती है। अरे ये ओल्ड और न्यू, ये दो कौन सी बात हो गई? ब्लूम साहब के साथ क्या हो गया? जी हाँ, ब्लूम साहब की स्टूडेंट एंडरसन और उनके एसोसिएट जो साथ में काम करते थे, जो क्रॉथवेल, इन दोनों ने मिलकर ब्लूम साहब को चैलेंज किया। चैलेंज करने का मतलब उन्होंने ब्लूम साहब के टेक्सोनॉमी को बदल दी। उन्होंने क्या किया, कहा कि नहीं, ब्लूम साहब तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं, बिल्कुल 6 लेवल यहाँ भी और 6 लेवल वहाँ भी है। ये जो न्यू टेक्सोनॉमी आई है वो 2001 में आई, याद रखना 2001 में आई है। पुरानी कब थी? जब उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1956 में। उन्होंने कहा है कि जो नॉलेज है ये बड़ा सा वेग टर्म है। नॉलेज तो किसी से सीखने के बाद हासिल होती है। तो बच्चा को याद कर रहा है, कुछ सुना रहा है याद करके, तो नॉलेज कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको हटाओ और नॉलेज की जगह पर लगाओ रिमेंबर, और रिमेंबरिंग लिखो, सब में ING लगाओ। रिमेंबरिंग लिखो, अंडरस्टैंडिंग लिखो, एनालाइजिंग लिखो, सब में ING लगाओ, क्योंकि सारा प्रोसेस है। तो उन्होंने क्या किया कि नॉलेज को हटाकर, दोनों ने मिलकर नॉलेज को हटाया, उसकी जगह पर लगाया रिमेंबरिंग। उसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन, ब्लूम साहब ने लिखा था कॉम्प्रिहेंशन, उन्होंने क्या किया, लिखा अंडरस्टैंडिंग। और देन उन्होंने लिखा था एप्लीकेशन, उन्होंने लिखा अप्लाइंग। इन्होंने ब्लूम साहब ने लिखा था एनालिसिस, उन्होंने कहा नहीं एनालाइजिंग। अब देखिए उसके बाद वाला देखिए, चौथे के बाद पांचवा छठा पे देखिए। पांचवा में देखिए क्या है कि ब्लूम साहब ने लिखा सिंथेसिस। इसको उन्होंने क्या किया, जो एंडरसन साहब और क्रॉथवेल साहब ने थे, उन्होंने क्या किया कि उसको कहा नहीं, सिंथेसिस जो है सबसे टॉप मोस्ट लेवल है, जब डिजाइन कर लेगा, रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, वो टॉप मोस्ट लेवल है। उसका नाम बदल दिया, और नाम बदल के उसका नाम लिखा क्रिएटिंग, और क्रिएटिंग ने किया ऊपर में, और जो इवैल्यूएशन था उसको इवैल्यूएटिंग करके किया सेकंड लास्ट में, सेकंड टॉप पर देखिए। तो पहला जो लेवल है वो रिमेंबरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालाइजिंग, पांचवा इवैल्यूएटिंग और छठा क्रिएटिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कॉग्निटिव डोमेन की जो रिवाइज्ड वर्जन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसमें सबसे टॉप लेवल पे कौन है, किसे रखा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिएटिंग। बिल्कुल सही कहा, क्रिएटिंग को रखा गया है, करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द ह्यूमन डोमेन्स ऑफ लर्निंग? कौन ह्यूमन डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है? क्रिएटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, साइकोमोटर। यस, द करेक्ट आंसर इज क्रिएटिव, ये ह्यूमन डोमेन ऑफ लर्निंग नहीं है। दूसरा सवाल, द फोर्थ लेवल ऑफ ब्लूम्स पिरामिड्स, ये ब्लूम्स के पिरामिड का फोर्थ लेवल कौन सा है? एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। यस, करेक्ट आंसर इज एनालिसिस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, जो रिवाइज्ड ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है उसमें कितने लेवल हैं? 5, 7, 6 या 8? Yes, the correct answer is 6. Next question, which cognitive process is at the top of the revised version of Bloom's taxonomy? Revised version of Bloom's taxonomy में कौन सा प्रोसेस सबसे टॉप पे होता है? Evaluating, creating, synthesis या analyzing? Yes, correct answer is creating. And the last question, अगर comprehension को C से लिखा जाए, synthesis को S से और analysis को AN से, तो बताओ कौन सा ऑर्डर सही है?
यस, द करेक्ट आंसर इज A1, जो ए है वो सही जवाब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो के आखिर तक देखा।